माफी चाहता हूँ कि यहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच सका। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 34वीं आयत में यूं लिखा है, यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अजीजों, यशाया नबी उसका 53 बाब उसकी 12वीं आयत में जो ये दर्ज किया था कि यीशु मसीह जब सलीब पर दिया जाएगा तो वो अपने सजा देने वालों के लिए दुआ करेंगे। तो यीशु ने वही किया और यहाँ पर लिखा है यशाया 53 बाब के अंदर उसकी 12वीं आयत में, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। इस नविश्ते की तकमील यीशु ने सलीब पर की। अजीजों, पहला कलमा जो कि माफी का कलमा है, कौन सा कलमा है? माफी का। जब अदन के अंदर आदम ने गुनाह किया तो वो खुदा से अलग हो गया, उसने खुदा का कसूर किया। खुदा ने आदम से ये कहा था कि बाग के हर एक फल का, हर एक दरख्त का फल खा सकता है, लेकिन इसके दरमियान जो एक दरख्त है उसका फल नहीं खा सकता। तो गुनाह जो है शरा की मुखालफत है। उसको शरा मिली आदम को कि ये फल नहीं खा सकता, लेकिन उसने उस फल को खा लिया। और खुदा ने उससे ये भी कहा था कि जिस रोज तूने ये फल खाया सो तू मरा। तो आदम मर गया रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर जिंदा था। मौत का दूसरा मतलब जुदाई है, अलग होना, बिखर जाना। सो आदम जो है खुदा से अलग हो गया। पहले वो खुदा से बातें करता था, लेकिन ये बरकत उसकी उस रोज खत्म हो गई जिसने फल को खाया और उस शरीयत को तोड़ दिया जो खुदा ने उसे दी थी। वो खुदा से अलग हो गया, उसने खुदा का कसूर किया और उस कसूर की उसको माफी चाहिए। जब हम किसी का कसूर करते हैं तो उससे सुलह करने के लिए माफी चाहिए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं। माफी उसको चाहिए, लेकिन उसके लिए खून चाहिए, तब ये माफी उसको मिलेगी। तो अजीजों, खुदा ने शरीयत में बताया कि बगैर के बर्रे को मेरे हुजूर ज़िबा करना तो मैं तुम्हें माफी दूंगा, लेकिन वो माफी जो है आरजी थी। और यीशु ने सलीब के ऊपर मुकम्मल माफी दिलवाई। सो अजीजों, आदम को माफी चाहिए थी ताकि खुदा के साथ उसका मिलाप हो सके। वो बातचीत जो उसकी खत्म हो गई थी, उस रास्ते को दोबारा बहाल किया जाए, खुदा ये चाहता था। तो इसलिए खुदा ने ही आदम को तरीका बताया। बनी आदम को खुदा ने ही शरीयत दी कि किस तरह तुम ये माफी को हासिल कर सकते हो। अजीजों, ये थी माफी। अब हम देखते हैं वो अल्फाज जो यीशु ने सलीब पर अदा किए कि ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। अजीजों, जब यीशु को पकड़ा गया तो उस पर यह इल्जाम लगाया गया
कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। ये इल्जाम था उसके ऊपर, क्योंकि अपने आप को खुदा का बेटा कहना इस बराबर है कि आप अपने आप को खुदा कहें। जब वो बेटा है तो उसके पास कुल इख्तियार है। ये बात उनको गवारा नहीं थी और उन्होंने ये जुर्म उस पर आयद कर दिया कि अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और उसको पकड़ लिया। अजीजों, आप जानते हैं कि जब यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो आज से पहले दुनिया के अंदर कभी भी किसी ने ये दुआ नहीं की, ना सिखाई कि ऐ बाप, क्योंकि यहोवा का नाम लेते हुए भी लोग डरते थे कि इस नाम के अंदर इतनी पावर है, इस नाम के अंदर इतनी कुव्वत है, इस नाम के अंदर इतनी कदूसियत है। वो ये नाम यहोवा अपनी जुबान से लेना गवारा नहीं करते थे। वो डरते थे कि हम मर जाएंगे, ये बहुत पाक नाम है, इसलिए उन्होंने कोई और अल्फाज मुकर्रर किए थे इस नाम को अदा करने के लिए यहोवा को। लेकिन यीशु ने अपने शागिर्दों को यह सिखाया कि तुम जब दुआ करो तो ये कहना कि ऐ हमारे बाप, क्योंकि यीशु खुदा को बाप कहता है और इसीलिए उसे पकड़ा गया है, उसको सजा दी जाएगी। अजीजों, यीशु ने हमें यह कहना सिखा दिया कि तुम खुदा से डरो मत, बल्कि वो तुम्हारा बाप है। और बहुत सारे लोगों ने जो इस बात को मानते थे कि यहोवा का नाम लेकर दुआ नहीं करनी, ये दुआ की होगी कि यार यीशु ने ये सिखाया है, उसकी बातों में दम है, इस बात में कुछ तो होगा। वो कोड़ियों को पार करता है, वो लकड़ों को चलाता है, वो पानी के ऊपर चलता है, हवा उसका कहना मानती, समंदर उसका कहना मानते हैं। अगर उसने ये कहा है कि ऐ हमारे बाप कहो तो कहना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ऐ बाप कहा होगा जब यीशु ने ये सिखाया उनको कि ये कहो कि ऐ हमारे बाप। सो अजीजों, यीशु खुदा से ये कहकर बात करता था कि ऐ बाप। यीशु ने कहा ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं। अजीजों, यीशु को जब पकड़ा गया रात को 11 बजे, तो उसको लगातार मारा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको कोड़े लगे। और कोड़े ऐसे थे कि अगर वो जिस्म पर लगता तो खाली वापस नहीं आता था, वो वहां का मांस जहां पर लगता था वो नोच कर साथ ले आता था। आजकल जो भी गीत हम देखते हैं ईस्टर के, उसमें वो कोड़े दिखाए गए हैं कि वो इस तरह के कोड़े थे और उसको नंगा कर दिया था। इतनी जलालत, इतनी लानती मौत यीशु ने हम सब के खातिर सलीब पर ली, ताकि वो माफी जो मुकम्मल है। अजीजों, सलीब पर जो माफी हमें मिली है वो मुकम्मल माफी है, उसमें कुछ कमी नहीं है। जो शरीयत के मुताबिक माफी हमें मिलती थी साल ब साल, वो अधूरी माफी थी। अगले साल फिर काहिर को जाना पड़ता था और उस माफी के अंदर एक और कमी थी कि वो बकरे का खून था और वो इंसान का खून मांगता है। इंसान के बदले इंसान, शरीयत ये कहती है
इंसान के बदले इंसान, दान के बदले दान, और खून के बदले खून। सो अजीजों, मसीह ने अपना खून देकर हमें वो माफी बाप से दिलवाई और उसकी मुकम्मल कीमत अदा की। उसके ऊपर जितने जुल्म हुए वो हमारी खातिर चुपचाप सहता रहा और उसने अपनी जुबान खोली नहीं। जब अपनी जुबान खोली तो उसने ये कहा कि ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। अजीजों, जितने लोगों ने उस वक्त यीशु को मारा था, उनके लिए यीशु ने ये अल्फाज अदा किए, क्योंकि हम सब आज जो यहां पर जमा है, हमें वो खून मिल गया यीशु का जो उसने सलीब पर बहाया। लेकिन जिन हाथों ने उसको कील ठोंके, उसको थप्पड़ मारे, उस पर थूका, उसके लिए ये माफी थी जो यीशु ने वहां सलीब पर ये अल्फाज कहे कि इनको माफ कर, क्योंकि इन्होंने मुझे मारा है। ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। लेकिन अजीजों, आज हम सब जितने यहाँ पर बैठे हैं यीशु को जानते हैं कि यीशु ने मुर्दा जिंदा किया, यीशु ने पानियों पर चला, यीशु ने कोढ़ी को शिफा दी, यीशु ने टुंडे को हाथ दिया, यीशु ने जन्म के अंधे को आंखें दी। ये सब हम जानते हैं और ये भी हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ये माफी जो यीशु के वसीला से हमें मिली, उसको हासिल करने के लिए हमें इस कलाम पर चलना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो आज हम सब के लिए ये मौका है कि हम उस माफी को कैसे हासिल कर सकते हैं जो सलीब पर यीशु ने हम सब के लिए मुहैया की और मुकम्मल माफी बाप से हमें दिलवाई। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।